लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि अलग अलग नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बात किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम सेम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर में अगर कोई 3 होता है, दैट मीन 3 ऑब्जेक्ट्स अगर है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 3 से। वहीं बाइनरी में हम लिखते हैं 1 और 1, तो ये 3 को इंडिकेट करेगा। ऑक्टल में भी हम 3 लिखते हैं और हेक्साडेसिमल में भी 3 लिखते हैं। और एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया जाए, मान ले 11 डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि हम यूज करते हैं 11, इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं 1011 और ऑक्टल सिस्टम में ये हो जाता है 13 और हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। B भी यहाँ एक डिजिट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से जो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें एक बेहतरीन रिलेशन होता है। इतना इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है कि हम इन्हें डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो मैजिकल रिलेशन है क्या। जैसे कि अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहूँ या फिर ऑक्टल से बाइनरी में, तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो नंबर है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें 3-3 के ग्रुप में इसे स्प्लिट करना होगा इस बाइनरी नंबर को। तो यहाँ तो 4 डिजिट्स है, हम क्या करेंगे और 2 डिजिट्स यहाँ पर मान लेंगे हैं। तो चलिए इसे मान लेते हैं, 11 को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया 11, कुछ नहीं मतलब वहाँ पर हम 0 डाल सकते हैं। अब 3-3 के ग्रुप में, तो ये हो गया 1 और ये हो गया दूसरा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो है ये कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 3 is 1 1, सो 0 1 1 दैट मीन 1 1, सो ये हो गया 3। तो सिंपली यहाँ पर देखिए वो 3 है और ये जो 0 0 1 है दैट मीन वो 1 है, सो 1 is 1। सो जिसे कि ऑक्टल सिस्टम में भी हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया वो 1। उसी तरह से अगर हम कोई और नंबर कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर कंसीडर कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सो इसे अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3-3 के ग्रुप में हमें स्प्लिट करना होगा। तो ऐसा होगा ग्रुप, तो यहाँ पर 0 मान ले और यहाँ पर देखें कि ये जो 0 1 0 है दैट मीन 1 0, ये बाइनरी में 2 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देख लेते हैं, ये 1 0 बाइनरी ये क्या बताता है, 2 को बताता है, डेसिमल 2 को बताता है, जो कि ऑक्टल में भी 2 से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर ये 2 देखिए यहाँ है और साथ ही साथ फिर से 1 0 दैट इज 2, सो यहाँ वो 2। यहाँ देख ले 3-3 में अगर स्प्लिट करते हैं तो 0 1 0 और 0 0 1, सो 0 0 1 इज इक्वल टू 1, बात बराबर है। सो वो 1 यहाँ पर और 0 1 0 ये 2 के बराबर होगा, सो वो 2 यहाँ पर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, जिसका कि थर्ड पावर होता है, 2 का थर्ड पावर होता है 8। इसीलिए 3-3 के ग्रुप में हमें इसे स्प्लिट करना पड़ता है। तो फिर चूंकि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स है और 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, तो हम कह सकते हैं अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो तो यहाँ पर हमें 4-4 के ग्रुप में इन्हें स्प्लिट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देख लेते हैं इसी नंबर को। तो चलिए 4 और 1 2 3, तो ये 4-4 के ग्रुप में हमने इसे स्प्लिट कर लिया। ऐसे देखें 4-4 के ग्रुप में पहला पार्ट जो है ये 0 0 0 1 है, दैट मीन 1। सो यहाँ पर देखिए वही 1 है, 1 को डेसिमल 1 को हम हेक्साडेसिमल में भी 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए 0 0 1 0 दैट इज इक्वल टू 2 डेसिमल 2, जिसे कि हम हेक्साडेसिमल में भी 2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर हो आप डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और उसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। एक बार ऑक्टल टू बाइनरी कर ले तो यहाँ पर ये 16, तो 16 ये अगर ऑक्टल में है तो इसे हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 3-3 के ग्रुप में हम स्प्लिट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 6, ये बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंटेड होगा, तो 6 बाइनरी में जो रिप्रेजेंटेड होगा वो 1 1 0 से रिप्रेजेंटेड होगा। सो हम लिखेंगे 1 1 0, तो 3 का ग्रुप हो गया। अब ये 1 1 रिप्रेजेंटेड होगा 1 से बाइनरी में भी
3 का ग्रुप पूरा करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं इन जीरोस को। तो यहाँ पर देखिए 1110, दैट इज ऑक्टल 16। सो ऑक्टल 16 जो था ये था, जिसका की मतलब है डेसिमल सिस्टम में मतलब है 14, और इसे बाइनरी सिस्टम में देखिए 1110 है। आप इसी तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, या फिर हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या फिर ऑक्टल से बाइनरी। तो अगर 2 to the power 3 is equal to 8 और 2 to the power 4 is equal to 16, इसके कारण ये रिलेशन हो रहा, तो 2 to the power 2 is equal to 4। दैट मीन कि अगर दो के ग्रुप में हम स्प्लिट करें तो एक ऐसा नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो। हमने तो इस पे बात नहीं किया था कि ऐसा कोई नंबर सिस्टम जिसमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। इसे कहा जाता है क्वेटरनरी नंबर सिस्टम। इसमें 4 डिजिट्स होते हैं सिर्फ, और वो 4 डिजिट्स क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए 0, 1, 2 और 3। सो यहाँ अगर 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 क्वेटरनरी सिस्टम में 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। अब डिजिट्स खत्म। तो आगे हमें क्या करना है? जैसा कि हम करते आ रहे हैं, ये 3, इसे आप बना दे द मिनिमम डिजिट जो है, लीस्ट वैल्यूएबल डिजिट जो है 0, और यहाँ पर आप क्या करें? इसे 0 मान सकते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 बढ़ा दे तो ये 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, आगे फिर से 3 के आगे कुछ नहीं है तो इसे आप 0 बना दें, जो कि डेसिमल सिस्टम में भी हम करते हैं, और इसे आप बढ़ा दें इसका वैल्यू 1। डेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं? 19 आ गया, 19 के बाद क्या होगा? आपके हमारे सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में जिसके साथ हम डील करते हैं रेगुलरली, तो हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू मिनिमम बना देते हैं 0, और इसका वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं, तो 19 के बाद 20 आता है। सो उसी लॉजिक से हम यहाँ भी कर सकते हैं। फिर ये 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, सिमिलरली अब 3 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या था? हमें ये देखना था कि बाइनरी से क्वेटरनरी सिस्टम में हम डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर कंसीडर कर ले, जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ 7 को। सो 7 यहाँ से देखें, ये है वो 7। तो अब इसे जो 1 1 1 है, जो बाइनरी सिस्टम में 1 1 1 है, इसे आप 2 के ग्रुप में स्प्लिट करें। सो ये 0 डाल दें यहाँ पर, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। 2 के ग्रुप में हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 4 डिजिट्स रखता है, ये 2 डिजिट्स रखता है। 2 to the power 2 is equal to 4, इसीलिए 2 के ग्रुप में हम स्प्लिट कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 1 ये 1 को इंडिकेट करेगा, और 1 1 ये 3 को इंडिकेट करेगा। क्वेटरनरी सिस्टम में भी हम 3 को 3 ही लिखते हैं। सो ये हो गया ऐसे कन्वर्शन। आप यहाँ से मिला के देख ले, ऐसा ही होना चाहिए। सो इस तरह से आपको मजेदार रिलेशन मिलने वाले हैं। आगे आप खुद सोचें, ऐसा और भी नंबर सिस्टम हो सकता है क्या जिसमें कि हम डायरेक्टली बाइनरी से उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ऐसा कोई नंबर सिस्टम अगर है तो उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं, 10 डिजिट्स, और 10 2 का कोई इंटीग्रल पावर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते 2 to the power एनी इंटीजर इज इक्वल टू 10। सो इसीलिए हम डायरेक्टली बाइनरी से डेसिमल में इस तरह से इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग अप्रोच यूज करना होता है। आगे के वीडियोस में हम उन्हीं तरीकों पर बात करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।